सब बढ़िया। ठीक है, चलो अगले वीडियो में हमने टोपी और जूता की बात की थी, है ना। वो दोनों में लड़ाई हो गई थी, आपको पता है। अरे भाई मैं बड़ा, वो बड़ा, मैं बड़ा, है ना। देखो इधर भी मैंने पिक्चर बनाया, उसमें भी दोनों लड़ रहे हैं, देखो फाइटिंग कर रहे हैं। चुप हो जाओ, मैं बड़ा हूँ। देखो जूता कितना टोपी पे चिल्ला रहा है, उसका मुंह देखो पूरा को। चुप हो जाओ, मैं बड़ा हूँ। टोपी बोल रही है मैं बड़ी हूँ, है ना। लेकिन कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, सब अपनी जगह सही होते हैं। ठीक है, कोई बोला अरे भाई मैं बड़ा हूँ, बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता। हाँ, बड़ा हमें कैसे बनना चाहिए, काम से बनना चाहिए कि हमने अच्छा काम किया तो हम बड़े बनते हैं ना। वैसे कोई मतलब बोलने से कोई बड़ा नहीं होता, उसके लिए बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं भाई, तब जाके हम बड़े बनते हैं। समझ में आया। बड़े काम मतलब बड़ी वाली शैतानी नहीं है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी आगे जाके अच्छी जॉब, मतलब कुछ ऐसी कोई अच्छी सी फील्ड में जाना, कहीं आगे जाके कुछ बड़ा करना और मतलब सक्सेस होना। ठीक है, इन फ्यूचर सक्सेस होना, उसको बड़ा बनना बोलते हैं। बड़े तो सब होते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ गाय, वो भी छोटे होते तो वो भी बड़े तो वही हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। लेकिन बड़े का मतलब होता है जिंदगी में, लाइफ में सक्सेस, समझ में, उसको बड़ा बोलते हैं। लेकिन ये तो फालतू में बात लड़ाई कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग भी लड़ पड़ते हैं, अरे भाई मैं बड़ा हूँ, तुझसे मैं बड़ा हूँ, हैं। हम लोग फ्रेंड से कभी कभी बोले तू मुझसे क्यों डांट रहा है, मैं तुझसे बड़ा हूँ, है ना। तो ऐसे तो चलो ये टोपी और दोनों फ्रेंड है ना। जूता और टोपी एक सर पे रहता है, एक पैर में रहता है। तो एक बोली मैं तो सर पे रहती हूँ, वो बोला मैं पैर में रहता हूँ। वो बोली मैं सबको धूप से बचाती हूँ, जूता बोलता है मैं सबको कंकर पत्थर कांटों से बचाता हूँ। मतलब दोनों की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि दोनों अपनी जगह पर, मैंने बोला कि पहली लाइन में बोला कि दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, अपनी जगह पे दोनों बड़े हैं। समझ में आया। चलो आगे का हमारा अनुवाद बाकी है गुजराती में, तो वो कर देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं। लेकिन हमें लड़ाई नहीं करनी होती है ऐसे। इनसे ये सीखना है, ये पाठ से, कि हमें बोलने से बड़ा नहीं बनना होता। बोलने से तो सब बड़े हो जाते हैं, या उम्र से बड़ा नहीं बनना होता। हमें अपने काम से बड़ा बनते हैं। लेकिन उस एक बात और बोलो बच्चों, जो हम कोई बड़ा काम करते हैं तो हमें फिर बाद में बोलने की ज़रूरत है कि मैं बड़ा हूँ। वो आपका काम ही बोलता है कि आप बड़े हो। समझ में। उसके लिए अच्छा सा बिहेवियर, मतलब अच्छी आदतें होनी चाहिए, सबका मानना चाहिए। बड़े होके मतलब कि आगे इन फ्यूचर आप कहीं अच्छी सी पोस्ट पे, मतलब अच्छे आगे जाके सक्सेस बन रहे हो, तो फिर जो आपने मेहनत किया वो मेहनत बोलेगी, फिर बाद में हमें बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है। समझ में आया। इसलिए फालतू में किसी से बहस करना गलत होता है। अरे भाई मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ऐसे क्यों। बोलने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम कुछ नहीं करते। समझ में आया कि जब हम कोई काम नहीं करते तब हमें बोलना पड़ता है कि मैं बड़ा हूँ। लेकिन जो इंसान जिंदगी में अच्छे काम करता है वो खुद अच्छा है। समझ में आया। मतलब सबका भला सोचता है, किसका बुरा नहीं करता, जिंदगी में बड़े काम करना। समझ में आया। तो वो उसको भी क्या होता है कि उसको बोलने की ज़रूरत रहती ही नहीं कि मैं बड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि उसने जो काम किया है वो काम बोलता है। वो सब लोग देखते हैं तो बोलते हैं भाई ये बहुत अच्छा इंसान है, इसने हमारी हेल्प की थी। समझ में आया। तो वो आपका आपने बोले, वो दूसरे लोग बोले, क्यों बोले? क्योंकि आपने अच्छा काम किया है। तो ज़िंदगी में कभी भी बड़ा बनना हो तो बोलना नहीं चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, तो हमारा काम ही आगे जाके बोलता है और हमें बड़ा बनाता है। समझ में आया। देखो हमारे नेता जवाहरलाल, मतलब जो लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, પછી स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, जो लोग सब देखो अपने लिए उन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया अपनी जान का, है ना। तो वो उनका कर्म था, तो उनको आज भी हम याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा कर्म करके गए, अच्छे कार्य करके गए। समझ में आया। तो वो बोल के गए, अरे भाई मुझे आप बड़ा बोलना नहीं।
जब उनको फांसी लगी तो उनके दिल में कुछ नहीं था, उनके दिल में बस देश के लिए प्रेम ही था। हम भी अपनी माँ के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे। समझ में आया? तो कभी भी ज़िंदगी में बड़ा बनना हो तो भूलना नहीं चाहिए, वो बड़ा बनने के लिए कर्म करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। समझ में आया? चलो ठीक है। कोई बोलता है अरे मैं तुझसे अच्छा हूँ, ये बोलने की क्यों? अच्छे वो बोलने की ज़रूरत तुम्हें क्यों पड़ी? क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं है, अच्छा काम किया ही नहीं, तब बोलना ज़रूर पड़ा। अच्छा काम किया होता तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ में आया? इसलिए बच्चों बोल रही हूँ, ये तो बस जस्ट एग्जाम्पल है। हमारे लिए कोई पाठ आता है, हमारे अंदर कोई स्टोरी आती है बुक में, तो उनसे हमें सीख मिलती है कि भाई ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाठ पढ़ लिया, वर्कशीट लिख दी, समझ में आया? वर्कशीट लिख दी, चलो बकरी गाय भैंस, टोपी ने बोला, जूते ने बोला, समझ में आया? खत्म। वो नहीं होता, उसमें से जो सार निकलता है उसका महत्व क्या हो पाठ का, वो हमें अपनी ज़िंदगी में लेना होता है। समझ में आया? इसलिए अभी पाठ 2 लाइन बाकी है, 2 पॉइंट वो मैं दिखा रही हूँ आपको। लेकिन एक बात और बोलूँगी फिर से कि ज़िंदगी में बड़ा बनना हो तो ऐसे कभी बहस नहीं करनी चाहिए। अंडरस्टैंड? चलो, जूता अभी आके भाषा में बाकी था ना, तो जूता बोला। क्या बोला? हमारा पाठ कक्षा 4 है हमारी, ठीक है? 4थी कक्षा है, टोपी और जूता। वो तो आपको पिक्चर देख के पता चल गया होगा, ठीक है ना? चलो, जूता बोला। क्या बोला? देखो, तू सिर पर न होती तो आदमी काम चलता। चलो, वो जूता उसको ताना मार रहा है। क्या मार रहा है? टोपी को। अरे क्या बोल रहा है? तू, अरे तू आदमी के सिर पर होती या नहीं होती, क्या फर्क पड़ता? जूता उसको ताना मार रहा है। तू सिर पर न हो तो सिर पर न हो, थोड़ा जूता बोला। क्या बोला? तो सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता है। क्या बोलती है वो? जूता टोपी को बोलता है, अरे भाई तू आदमी के सर पर नहीं रहेगी तो भी आदमी का काम तो चल नहीं पा रहा है ना। चलता है, ठीक है? उसने क्या बोला? अरे तू आदमी के सर पे नहीं रहेगी तो भी आदमी का काम तो चलता ही नहीं। ऐसा ज़रूरी है कि कोई काम करने से पहले हमें टोपी पहननी पड़े? जूता उसको ताना मारता है तो टोपी भी क्या बोलती है, सुनो बाद में। चलो, तू माथा ऊपर, तू माथा ऊपर न होय
आदमी मतलब मानस क्या होगा मानसનું કામ ચાલે છે ચાલે ચાલે છે बराबर तू सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता है तू माथा पर न हो तो पण मानसનું કામ ચાલે છે बराबर जूता उसको बोलता है टू बी पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा क्या बोलता है वो पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता नहीं चलता बराबर क्या बोला उसने कि भाई मेरे बिना तो बिल्कुल ही काम नहीं चलता झूठा बोला पर मतलब पण मेरे એટલે મારા વિના तो बिल्कुल बिल्कुल का मतलब होता है बिल्कुल ही बिल्कुल का बिल्कुल मतलब बोलेंगे पण मारा सिवाय बिल्कुल मतलब मारा सिवाय बिल्कुल काम नहीं होता मतलब सिवा बोलते हैं ना तू मेरे बिना नहीं जा सकता मतलब तू मारा सिवाय जा सकतो नहीं हम लोग बोलते हैं ना सिवाय मतलब उसकी हाजिरी तू मेरे बिना नहीं जा सकता है ना तू बिल्कुल ये काम नहीं कर सकता मतलब तू आ काम कर ही नहीं सकतो बिल्कुल मतलब कुछ नहीं बिल्कुल नहीं चाहता नहीं चाहता सुके जे पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता पर मारा बिना तो बिल्कुल नहीं काम नहीं चालतो सुके जे मारा बिना तो बिल्कुल काम नहीं चालतो सॉरी बाकी रही बिल्कुल सिवाय काम बाकी रह गया काम नहीं चालतु बराबर ये बाकी रह गया शब्द पर मारा बिना तो बिल्कुल काम नहीं चालतु बराबर चलो फिर बोलो देख लो सड़क पर चलने लोगों को वो क्या बोलता है चलो देखो क्या बोलता है देखो जूता बोलता है देखो उधर सड़क पर जो लोग चल रहे हैं पैदल उनके पैर में देखो सब ने पहना है देखो
टोपी को बोलता है देख, देख लो सड़क पर चलते लोगों को। चलते लोगों को શું કહે છે દેખ લો, જોઈ લે, જોઈ લો રસ્તા પર ચાલતા માણસોને। રસ્તા પર ચાલતા માણસોને। टोपी शायद ही किसी के सर पे होगी, क्योंकि बच्चों पहले का ज़माना वैसा था कि हम लोग सब लोग सर पे टोपी या पगड़ी पहनते थे, है ना। टोपी सब लोग पहले के ज़माने, अभी भी कोई कोई गांव जो ऐसे है उधर कोई कोई पहनता होगा गांव में, लेकिन सिटी में भी शहर में जाओगे तो कोई अभी टोपी पहनता नहीं। हाँ, नवरात्रि आती है तब वो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है तो कोई पहनता है, ठीक है। या तो फिर वो पगड़ी तो अभी शादी वगैरह में जो साफा बांधते बस वही। और हाँ, कोई कोई ऐसी मतलब कास्ट है वो थोड़ी मतलब सफ़ेद आता है तो उसके सर पे होता है, मतलब कोई कोई है तो उधर जो गांव में उधर कोई कोई पगड़ी पहनता है या टोपी पहनता है, लेकिन अब टोपी खास कोई पहनता नहीं है। लेकिन हाँ, गर्मी की सीज़न आता है तब हम लोग टोपी सब पहनते हैं। समझ में आया? जब गर्मियाँ शुरू हो जाती है, वैसे तो डेली रूटीन में नहीं पहनते, लेकिन गर्मियाँ आती है तब हम सब लोग सर पे टोपी पहनते। क्यों? क्योंकि वो गर्मी से हमें बचाती है। तो सबके सिर पे टोपी होगी, या तो फिर दुपट्टा होगा लेडीज़ के, लड़के छोटे छोटे बच्चे या जेंट्स होंगे वो सर पे टोपी बांधेंगे, पहनेंगे मतलब, ठीक है। तो गर्मियाँ आती है तब टोपी भी सब पहनते हैं। चलो फिर जूता क्या बोला? टोपी शायद ही किसी के सर पे होगी। टोपी शायद ही किसी के सिर पर वो क्या बोलता है? अरे देखो, देख लो सड़क पर चलते लोगों को, टोपी शायद ही किसी के सिर पर हो, वो बोलता है। तो झूठा बोलता है टोपी को। तो चलो, टोपी शायद मतलब भाग्येज, कोई ना माथा पर होय। अब जूता क्या बोलता है कि देखो सड़क पर जो लोग चले शायद ही किसी के सर पे टोपी होगी। तो ये पॉइंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। आप इसको लिख दो। एक बार मैं फिर भी आपको रीडिंग करा देती हूँ, क्योंकि मैं से रीडिंग करके हमने लिखा है वैसे तो, ठीक है। तो टोपी शायद ही किसी के सिर पे हो, तो क्यारेक भाग्ये ज कोईना माथा पर टोपी हशे। जूता टोपी को बोल रहा है, देख ले सड़क पर कोई चल रहा है उसके सिर पे टोपी है, लेकिन जूते तो सबके पैर में हैं। वो दोनों बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लिख दो, आगे लिखते हैं।
કોઈના માથા પર હોય. શું કહે છે? કોઈના માથા પર હોય. બરાબર. ચલો પર બીના જૂતેયા જૂતેયા ચપ્પલ કે કોઈ નહીં હોતા. कोई नहीं क्या बोल रहा है? और बिना इधर आया नहीं, आगे से लेना पड़ेगा. दर्शन पैसा जाएगा. और बिना जूते या चप्पल के कोई क्या बोला कि टोपी दो, लेकिन वो जूता बोला. और बिना जूते या चप्पल के कोई नहीं होता. वो बोला टोपी तो शायद ही किसी के सर पे होगी, लेकिन बिना चप्पल या जूते के कोई नहीं होता. बराबर. तो पर बिना जूते पर बराबर बूट અને ચપ્પલ વગર કોઈ હોતું નથી. બરાબર. બૂટ અને ચપ્પલ વગર કોઈ હોતું નથી. સમજ પડી? आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है. आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है. क्या बोलता है वो? आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है. ऐसा जरूरी नहीं है कि किसने पुराना जूता पहना है तो वो मतलब छोटा इंसान होता है, वो गलत होता है. किसी का भी कोई भी इंसान हो, उसका हम बोलने पर से नाप निकाल सकते हैं कि वो जो बोलता है उसकी स्पीच कैसी है, वो बोल रहा है वो शब्द कैसे, उससे हमें पता चलता है
कि ये इंसान कैसा है। हम 50% शायद से उसको पहचान सके वो कैसा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि नए चप्पल पहने मतलब वो बड़े खानदान से या बड़े घर से होता है, वैसा नहीं होता है। तो बड़ा जूता लेकिन कुछ भी बोलेगा ना, हम अपनी बात बड़ी करने, अपनी बात मतलब अपना ही कक्का सही वैसी बात रखने के लिए कुछ भी बोलेंगे। जूता भी बोलता है लेकिन वो गलत होता है। जूते अच्छे पहनने से इंसान बड़ा नहीं होता है, ठीक है। आज माणसनी इज्जत આપણું ઇજ્જત છે આપણું મૂર્તિ જૂતો से होती है मूर्ति થાય છે बराबर। उसके बूट मतलब जूता मतलब बूट, जूता मतलब बूट चप्पल બધું જ આવી ગયું। હા, એવું જો બૂટમાં જૂતા લખ્યું છે એમાં બધું જ આવી ગયું, એક શબ્દની અંદર બધું આવી જાય બેટા। चलो तो टोपी बोली, क्या बोले टोपी? टोपी बोली। हाँ, वो निराश होके बोली, क्या बोली? निराश होके। हाँ, हम लोग भी कभी कभी थक जाते बोलते हैं हाँ ठीक है, कि हम लोग गलत होते तो बोलते हैं हाँ ठीक है, तो मुंह उतार के बोलते। क्यों? क्योंकि वो सही होता है सामने वाला, हम लोग गलत होते तो हमारा मुंह उतर जाता है। लेकिन वो बात सही है, हम गलत होते तो स्वीकार करने भाई हाँ मैं गलत हूँ, तो सही है ना, क्योंकि हमारी गलती होती है उसको स्वीकार। देखो जो भी इंसान लाइफ में अपनी भूल गलती को मतलब एक्सेप्ट करता है, स्वीकारता है कि हाँ भाई ये इधर मैं गलत हूँ, आई एम सो सॉरी, तो वो इंसान नेक्स्ट टाइम लाइफ में शायद से वो गलती फिर से करेगा। लेकिन कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं कि वो लोग गलती करते लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करते मैं इधर गलत हूँ, तो उसकी मतलब जो मिस्टेक भूल वगैरह होती है वो आगे भी होती रहती है। इसलिए कभी भी हमें पता चले कि इधर हमारी गलती है, हमारी मिस्टेक हो रहा है, कुछ हो रहा है और कोई हमें मतलब बोल रहा है, ध्यान दो रहा है कि हमारा हमें बता रहा है कि इधर तू गलत है, तो उसको मान लेना चाहिए। हम लोग अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता, समझ में आया? जो गलती मानता है, हम लोग आज गलती मानेंगे तो वो हमारे अंदर से एक गलती निकल गई, मतलब हमारे अंदर से एक चीज़ गलत थी वो निकल गई। वो चीज़ 10 गलत होते तो उसमें से एक निकला मतलब 9 बजे, एक दूसरी किसी ने निकाल तो 8 बजे, मतलब कोई कभी भी हमारी गलती निकालता है वो सही होता है सामने वाला, तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ तू राइट है मैं रॉन्ग था, तो नेक्स्ट टाइम वो इधर से हम लोग सुधर जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी हम गलत होते हैं तो उसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको स्वीकार लेना चाहिए, और भूल होती है तो उसको एक्सेप्ट भी करो कि भाई हाँ इधर गलती हुई है, समझ में आया? वैसा नहीं शर्म वो कुछ नहीं था। 10 लोग सामने खड़े होते और फिर भी जो हमने गलती की तो उसके सामने भी बोलते आई एम सॉरी मेरी गलती थी। जो गलती स्वीकार मतलब बोलते ना हम डर के मारे कुछ नहीं बोल पाए, डर होता ही नहीं है। सही होते तो भी बोल दो, गलत होते तो भी बोल दो, भाई नहीं है, लेकिन वो बोलने का तरीका अलग होता है। आप सही हो, सामने वाला इंसान गलत है तो आप उसको बोल दो नहीं प्लीज़ तुम देखो शायद ये मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो फाइनली 100% वो राइट है, लड़के नहीं, प्यार से धीरे से कि अब देखो तुम मिस्टेक हो रहा है तुम्हारा, नहीं तुम गलत है मैं सही हूँ, ऐसे लड़के नहीं। समझ में आया बच्चों? प्यार से कोई भी जल्दी आप जरा देख लो ना, शायद बाय मिस्टेक किसी की गलती हो तो आप एक बार फिर से चेक करो कि प्लीज़, ऐसे मतलब रिक्वेस्ट फॉर्म में बोलो, अरे वो इंसान गलत है फिर भी किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उससे भी प्यार से बात। और देखो आप हमेशा प्यार से बात करोगे सामने वाले के कोई भी इंसान के सामने, तो वो इंसान गलत होगा तो भी वो उसे एक्सेप्ट करेगा, नहीं हाँ सॉरी मेरा गलती है,
क्यों? और आपने जो सबके बीच में उसको तू गलत है, तेरी गलती है, देख तो सही, समझ भी नहीं आ रहा, ऐसे मतलब चिल्ला चिल्ला के उसको बोले तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। इससे अलावा इससे बेटर है कि उसको साइड में किसी गलती हो या कुछ साइड में अकेले में बात करो, भाई आपकी गलती है, देखो तो सही चला। मिस्टेक सबसे होती है, समझ में आया? तो आप जरा देखो नहीं, इधर कर दिए, मतलब कोई भी के साथ बात कर रहा हो, हर एक चीज़ का बात करने का एक तरीका होता है। समझ में आया बच्चों? सबके साथ सब 10 इंसान खड़े, 10 लोग खड़े, तो बीच में सबके किसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। कोई इंसान गलत है फिर भी हमें उसका इंसल्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आया? उसको सब खत्म हो जाए, उसको लास्ट में कॉर्नर में बुला के बात करनी चाहिए, भाई इधर ये गलती थी तो तुम्हारी गलती है, समझ में आया? तो वो गलती सुधर जाएगी। लेकिन जो सबके बीच में वो गलती किसको हम बताते हैं तो वो क्या होता है, सबसे पहले हम गलत हैं, वो बाद में गलत है। क्यों? क्योंकि वो हमें ही पता नहीं कि किसी की गलती कैसे बताए, कि सबके बीच में बोलना चाहिए, नहीं, उसको साइड में बुला के बैठ के बेहतर गलती था, आप थोड़ा सही कर रहे हैं, तो उसकी गलती सुधर जाएगी। समझ में आया? लेकिन 10 लोगों के बीच में उसको मतलब हम उतार देंगे, उसको गिरा देंगे तो इंसान कभी उठ नहीं पाएगा। तो हमारी नज़रों से तो गिरा लेकिन 10 लोगों की नज़र में वो इंसान गिरेगा तो उठ नहीं पाएगा। इसलिए किसी को सुधारना है, किसी की गलती बतानी है तो उसको करीब बात करो, इधर ये गलती है, आप गलत कर रहे हो। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, मैं तो आपको बोल रही हूँ। हाँ, आप घर में भी कोई फोड़ देते हो, तोड़ देते हो, मम्मा से बोल दो, डैडी से बोल दो कि डैडी आई एम सॉरी, मेरी गलती है। लेकिन गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट करो, झूठ मत बोलो। समझ में आया? चलो आगे जाते हैं। मैं तो बातें करती ही रहूँगी, आप सुनते रहोगे, मैं बोलती रहूँगी। समझ में आया? चलो तो भी बोली हाँ, आजकल तेरा भाव बढ़ गया है, बढ़ गया है। तो भी बोली हाँ, आज का તારો ભાવ વધી ગયો છે કે चलो समझ में आया? चलो ये लिख देना बच्चों, ठीक है? 1-2 लाइन बाकी है लेकिन नेक्स्ट वीडियो में लिखाऊंगी, ठीक है? बाय, हरिओम।